काल दर्शन के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं अपना एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। लंबे अंतराल में मेरी अनुपस्थिति ने आपको कुछ कष्ट दिए और जो असुविधा आपको हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। आइए आज के और इस माह के ग्रह गोचर पर दृष्टि डालें। अगस्त का महीना सावन का महीना होता है। पूजा पाठ धर्म इत्यादि की दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिव आराधना के लिए यह सदैव विख्यात रहा है। इस माह में 9 अगस्त को बुध देव ने सिंह राशि में प्रवेश लिया, जहां ये 26 अगस्त तक रहेंगे। तदुपरांत यह कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। 11 अगस्त को शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि में गमन कर गए। ठीक इसी तरीके से 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश कर गए। सूर्य के प्रवेश करने से बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है। साथ में मंगल यहाँ पहले से उपस्थित है, इसलिए सिंह राशि में सूर्य मंगल और बुध की युति हो रही है। यह युति विभिन्न राशि के जातकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालेगी। इसलिए सिंह राशि में सूर्य का गोचर आज की चर्चा का विषय बिंदु। अतः मैं आपसे आज इस गोचर पर प्रकाश डालूंगा। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कालचक्र की प्रथम राशि मेष। आइए सबसे पहले मेष राशि की चर्चा करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो सिंह राशि में सूर्य के साथ युति कर रहा है, जहां पर बुध की भी उपस्थिति है। मेष राशि से सूर्य का गोचर पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव संतान के लिए, शिक्षा के लिए उल्लेखनीय है। इस भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम, इन सब चीज़ों की गणना की जाती है। इसलिए मेष राशि के जातकों के संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि मंगल कारक है और सूर्य स्वराशि में है और वह पंचम भाव में है। इसलिए संतान पक्ष से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ज्ञान प्राप्ति के नवीन अवसर प्राप्त होंगे, अपने लिए भी और संतान के लिए भी। बुध चूंकि 6वें भाव का स्वामी होकर इसके साथ बैठ रहा है, 6वां भाव रोग का होता है, इसलिए 6वें भाव के स्वामी होने के नाते रोग में भी वृद्धि होगी। इसलिए चर्म रोग की संभावना ज़्यादा बनती है। इसलिए यदि थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है तो आप इसका तत्काल इलाज कर लें। नौकरी पेशा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नौकरी में और व्यवसाय दोनों में आय की वृद्धि की सूचना मिल रही है और ख़ास तौर से नौकरी पेशा के लोगों को पद का भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई पड़ती है। ऐसे समय में मेष राशि के जातकों का क्रोध अनावश्यक रूप से बढ़ा रहेगा, इसलिए उन्हें भाषा पर नियंत्रण करना चाहिए।
अपने रिश्तों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य को प्रातःकाल तांबे के लोटे से जल चढ़ा करके वह मंगल की और सूर्य की शांति कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय उसमें लाल फूल और लाल चंदन अवश्य डालें। हनुमान जी की आराधना करने से जातकों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। मेष राशि के जातक सूर्य और मंगल की आराधना करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगली राशि वृषभ है। वृषभ के स्वामी शुक्र है। शुक्र कन्या राशि में विराजमान है, जहाँ पर यह कमजोर है अपने नीचत्व में। ऐसे में विलासिता के साधनों में, भौतिक सुख सुविधा के साधनों में कमी आएगी। लेकिन सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव माता का स्थान है। चतुर्थ भाव धन संपत्ति का है, भूमि भवन का है और उनसे लाभ का है। चतुर्थ भाव से ही दशम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ विराजमान है। ऐसे में नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा। प्रोन्नति प्राप्ति की योग होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। शिक्षा का स्वामी बुध द्वितीय भाव में उपस्थित होगा, इसलिए यहाँ पर लाभ की पूरी संभावना है। इसलिए शिक्षा और बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभ मिल सकता है। दाम्पत्य सुख की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई देती है। पिता के स्वास्थ्य में कमी का सूचक है, लेकिन पिता का भाव दशम होता है और मंगल की दृष्टि के कारण वहाँ पर कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएं भी मिलने के संकेत मिलते हैं। परिवार में विवाद के अवसर पैदा होंगे, इसलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। भूमि भवन आप खरीद सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, नए भवन का निर्माण कर सकते हैं। महालक्ष्मी को कमल के फूल से यदि श्रृंगार करें तो आपके शुक्र की नकारात्मकता समाप्त होगी। खीर का माता महालक्ष्मी को भोग लगाएं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति और ज़्यादा होगी। दुर्गा जी की आराधना नियमित रूप से करें तो जीवन सुखी रहेगा। अगली राशि मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध है। बुध सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहा है। मिथुन राशि के लिए सूर्य का यह गोचर तृतीय भाव से हो रहा है, अर्थात तृतीय भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। तृतीय भाव से हम पड़ोसियों की, बड़े भाई की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए बड़े भाई और पड़ोसियों से लाभ होने की संपूर्ण संभावना है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी बुध ही है। चतुर्थ भाव आपके भूमि भवन माता से संबंधित है, इसलिए माता से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। इसलिए आपको चाहिए कि माता की सेवा करें। तृतीय भाव से गोचर होने के कारण बड़े भाई और वरिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। वे लोग लाभान्वित भी होंगे, अर्थात भाई बहन को धन लाभ की भी संभावना दिखाई देती है। वकील लोग, व्यापारी और अधिकारियों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। पड़ोसियों से संबंध मधुर बनेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुख
मय होगा। परिवार में अच्छा वक्त गुजारने का अवसर मिलेगा। इन सभी चीज़ों में आपके साथ अपने जीवन को अति शुभ बनाने के लिए गाय को हरा चारा आपको नियमित रूप से खिलाना चाहिए। अगली राशि कर्क है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होगा, जो मन का कारक है। सूर्य का यह गोचर द्वितीय भाव से होगा, जहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध की उपस्थित होगी। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, इसलिए धन व्यय का प्रबल योग बन रहा है। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी आय, संचित धन में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बन रहा है, लेकिन वाणी में कठोरता है, इसलिए भाषा पर संयम रखें और लोगों से दूरी बनाकर बात व्यवहार करने से जीवन सुखी रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। प्रयास और मेहनत से ही आपके कार्य सफल होंगे। सरकारी का क्षेत्र में ठेका इत्यादि प्राप्त करने के लिए जो लोग संगत हैं, उनको लाभ मिलने की संभावना है। वाणी में मिठास होने से, वाक् चातुर्य के गुण से आप अपनी स्थितियों पर विजय पा सकते हैं। माता से आपको सहयोग मिलेगा, उनसे हर कार्य के लिए आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसलिए चंद्रमा की पूजा करें, माता का आशीर्वाद ग्रहण करें और नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य की कृपा प्राप्त करें। अगली राशि सिंह है। सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य अपनी राशि से यानी कि लग्न भाव से गोचर कर रहा है। यहाँ पर सूर्य के साथ मंगल और बुध की उपस्थिति है, जो आपके अंतर्गत आत्मविश्वास को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाएगा। यह आत्मविश्वास इतना बढ़ सकता है कि आपको अहंकार में भी ला सकता है, इसलिए अहंकार से दूर रहें। अपनी श्रेष्ठता के बल पर आप दूसरों से संघर्ष कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को बचाकर रखें और शांतिपूर्वक अपना समय व्यतीत करें। लेकिन जीवन में जब सूर्य अपने राज से गुजरता है, तो सिंह राज के जातक हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और वो किसी से भी संघर्ष करने में पीछे नहीं रहते। इसलिए नेतृत्व की अभूतपूर्व क्षमता बढ़ेगी। जो लोग राजनीति में होंगे, वे लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व के कौशल को और चमकाने बढ़ाने में सक्षम। यह समय उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा में लाभदायक रहेगा। नेतृत्व एवं नियंत्रण की क्षमता आपकी बढ़ेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आत्म प्रशंसा चारों तरफ से आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति चैतन्य रहें। पेट में आपके अम्लता की शिकायत होगी। नौकरी पेशा में यह समय जहां अच्छा रहेगा, वहीं पर आपको अपने वरिष्ठों से प्रशंसा भी अत्यधिक मिलेगी। दाम्पत्य सुख में कमी की संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि आपके पत्नी भाव का स्वामी है, यह जीवन साथी के स्थान का स्वामी है, और यह स्वामित्व आपके लिए कष्टकर भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि के संबंध परस्पर विरोधी होते हैं। इस दृष्टि से जीवन साथी का स्वास्थ्य परेशानी में डाल सकता है। गठिया की परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर तथा गेहूं का दान करके आप अपनी नकारात्मक शक्तियों को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
अगली राशि कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध सूर्य का मित्र है और सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहा है। मंगल की भी युति इसे प्राप्त हो रही है। इसलिए कन्या राशि के लिए ये सभी योग 12वें भाव से बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर यह द्वादश भाव से होगा। द्वादश भाव में सूर्य और मंगल की दृष्टि 12वें भाव से 6वें भाव पर पड़ी है। 6वां भाव आदमी के रोग का है और 12वां भाव यात्रा इत्यादि का है। इसलिए शिक्षा हेतु विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। स्थिति में बुधादित्य योग के कारण ज्ञान सम्मान में वृद्धि के भी संकेत प्राप्त होंगे। श्रेष्ठ जनों का सानिध्य प्राप्त होगा। पिता के साथ संबंध आपके सामान्य बने रहेंगे। यात्राओं का योग बन रहा है। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। अत्यधिक व्यय विलासिता पर होगा। नौकरी में प्रगति के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ फल हेतु आपको चाहिए कि आप गणेश जी की नियमित रूप से आराधना करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त करें। नियमित लड्डू का भोग लगाने से आपके कार्य बनेंगे। अब हम तुला राशि की चर्चा करेंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र कन्या राशि से गोचर कर रहा है, जहां यह अपने नीचत्व को प्राप्त करता है। लेकिन तुला राशि के लिए यह द्वादश भाव से में है। ऐसी स्थिति में विलासिता पर अत्यधिक व्यय कराएगा और नीच में होने के कारण व्यसनों की ओर व्यक्ति को ले जाएगा। जहाँ सौंदर्यीकरण पे व्यय करेंगे, वहीं अपने पर्सनालिटी के निखारने के लिए आप बहुत से सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे सौंदर्य प्रसाधन पे अत्यधिक व्यय होगा और आपके इस व्यय से आपका जीवन यद्यपि सुखी होगा, लेकिन समाज में पद प्रतिष्ठा के लाभ के लिए यह उपयोगी नहीं होगा। लेकिन लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में आपको कीर्ति मिलेगी, लोग आपके नज़दीक आना पसंद करेंगे। आपकी व्यक्तित्व में एक अजीब आकर्षण पैदा होगा जो लोगों को अपनी ओर खींचेगा। नौकरी कारोबार में उतार चढ़ाव के साथ यह समय व्यतीत होगा। रोगों में असमय वृद्धि के संकेत मिलते हैं, क्योंकि द्वादश भाव से 6वें भाव पर इसकी पूरी दृष्टि। इसलिए शुगर, किडनी, आंतों के रोग आपको सावधानी के संकेत देते हैं। यदि आप रोगी हैं तो आप अपना ध्यान रखें, और यदि नहीं है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनमें यदि कोई समस्या पैदा होती है तो आप तत्काल डॉक्टरी सलाह लें। मामा पक्ष से आपका मतभेद हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको हमेशा चिंता में डाल देगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। तुला राशि के जातकों के 7वें भाव का स्वामी यद्यपि मंगल होता है और जो एकादश भाव से सूर्य के साथ है, तो पत्नी के द्वारा आय का भी योग बनता है। अर्थात ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ हो, पत्नी से धन लाभ हो, बच्चों के शिक्षा में सफलता प्राप्त की सूचना मिले। बच्चे यदि कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सफल होने के संकेत दिखाई देते हैं। गिरने पड़ने से बचें, मोच चोट लग सकती है। साथ में धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। धन का व्यय भी
विलासिता पर ही होगा, लेकिन साथ साथ में उन चीज़ों पर धन प्राप्त हो, उन चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी जो विलासिता से जुड़े होंगे। अतः आपको चाहिए कि ऐसे मिले जुले समय में और ऐसे व्यसन और विलासिता के समय में अपने आप को कायम रखने और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराएं, माता दुर्गा की आराधना करें, सफ़ेद वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि की अब हम चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल की सूर्य के साथ युति होने से यह गोचर दशम भाव से हुआ। बुध के साथ यहाँ पर सूर्य की युति है, इसलिए सूर्य मंगल बुध दशम भाव में विराजमान है। मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों को का समय उत्तम है। उनके प्रगति के अवसर लगातार साथ मिलेंगे। शिक्षा में नवीन अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान सम्मान में लगातार वृद्धि होगी। खुशनुमा समय व्यतीत होगा। कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में पद के लाभ होने की पूर्ण संभावना है। सम्मान आदि प्राप्त होने का योग है। हर प्रकार से नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी। आय के नवीन स्रोत सृजित होंगे। बड़े भाइयों से लाभ मिलेगा। दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आय में वृद्धि होगी। आय के नवीन स्रोत सृजित होंगे। बड़े भाइयों से, वरिष्ठों से लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ भी लाभ मिलेगा। जीवन साथी के भूमि भवन प्राप्त करने की संभावना बढ़ रही है। उनको यदि नौकरी करती हैं तो उनके पद प्रतिष्ठा में भी लाभ होने के पूरा समय है। लेकिन केतु की उपस्थिति के कारण लग्न में वृश्चिक राशि के जातक अकारण चिंता में रहेंगे। सब कुछ होता रहेगा, लेकिन फिर भी चिंतित रहेंगे। अच्छे समय का लाभ उठाने के लिए सूर्य को प्रातःकाल जल चढ़ाएं और तांबा गेहूं का दान करें। शुक्रवार को महालक्ष्मी को सफ़ेद बर्फी या खीर का भोग। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और सफलता आपके करीब रहेगी। सबसे उत्तम समय वृश्चिक राशि के जातकों का दिखाई दे। सूर्य का यह गोचर भाग्य भाव से हो रहा है, अर्थात नवम भाव से। नवम भाव पिता का है, विदेश यात्रा का है, भाग्य का है, संपन्नता का है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और बड़े तथा पुजारियों की सेवा में समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। साढ़े साथी के कारण फल में यदि विलंब हो सकता है, लेकिन लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने का अवसर मिल सकता है। दाम्पत्य सुख सामान्य रहेगा। जीवन साथी के साथ यात्रा का योग बन रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में निरंतर वृद्धि। यदा कदा जोड़ों में दर्द होने की संभावना है। रोगग्रस्त लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। देव गुरु बृहस्पति की आराधना करें। केले के पेड़ में हल्दी गुड़ मिलाकर तथा चना डालकर जल चढ़ाएं। शनिवार को छाया दान करें। पीपल के वृक्ष पर काला तिल चढ़ाने से शनि की पीड़ा से शांति मिलेगी। अब चर्चा करते हैं मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो स्वतः अपनी राशि में उपस्थित है। मकर राशि
जातकों के लिए यह गोचर अष्टम भाव से। अष्टम भाव मृत्यु का संकेत करता है, चोट चपेट का संकेत करता है, आयु की सूचना देता है। इसलिए यह गोचर आपके जीवन में यद्यपि विश्वास की वृद्धि करेगा, लेकिन चोट चपेट की संभावना देता है। दूसरे अष्टम भाव से द्वितीय भाव में दृष्टि होने के कारण वाणी में कठोरता आएगी, लेकिन वाणी का कौशल भी आपको प्राप्त होगा। क्रोध बढ़ेगा, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। वाणी पे नियंत्रण ही आपके जीवन को सुखी बना सकता है। धन के अपव्यय का संपूर्ण योग है, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। धन की प्राप्ति भी होगी, और ऐसी स्थिति में क्योंकि गुरु बृहस्पति देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, इसलिए उनकी आराधना करके भी आप अपने धन की अपव्यय को रोक सकते हैं। सावधानी से चलना फिरना चाहिए। गिरने का डर है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, गठिया की शिकायत हो सकती है, आपको बचना चाहिए। ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। यात्रा पर जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। अच्छे समय को प्राप्त करने के लिए और अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए और अपने कठोर समय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बंदरों को केला खिलाइए और भीगा चना खिलाइए। शनिवार के दिन छाया दान करें तो आप। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि, जिसका स्वामी शनि, जो मकर राशि में उपस्थित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम भाव से। सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध की उपस्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य में, उनके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के संकेत देता है, तथा कुंभ राशि के जातकों को कठोरता से पीड़ित होने का समय है। वे परिश्रम अधिक करेंगे, लाभ कम मिलेगा। आपको ऐसे समय में अपने परिणाम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिश्रित परिणामों को प्राप्त होने का समय है। आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, वरना घर के सदस्यों या मित्रों से वाद विवाद हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी से वाद विवाद होने की स्थिति में अपने आप को पीछे कर लें, तभी जीवन सुखमय हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रियाएं न व्यक्त करें। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं। किसी भी तरह के निवेश के लिए यह समय उचित नहीं है। नवीन आय के स्रोत बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति की लग्न में उपस्थित होने से गुरु की कृपा मिलेगी। गुरु की कृपा से पंचम और नवम भाव में उनकी दृष्टि होने से भाग्य में कमी होते होते कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त होगा। पंचम भाव संतान का कारक, इसलिए पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके संतान से कुछ शुभ समाचार भी मिल सकता है और संतान को लाभ भी मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगिता के साथ आपको सफलता प्राप्त करने का अवसर भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के निवेश, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नवीन आय के स्रोत सृजित होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, तथा शनिवार को आपको छाया दान करना चाहिए और रविवार को सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर तांबे के पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। तभी आपके जीवन में कठिनाई से भरा हुआ समय अच्छे समय में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम चर्चा मीन राशि की करेंगे। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो कुंभ राशि में उपस्थित है, यानी कि वह अपने
12वें भाव में उपस्थित है। मीन राशि के जातकों के लिए यकृत संबंधी परेशानियों की सूचना देता है। बृहस्पति की दृष्टि 6वें भाव पर होगी। मीन राशि का यह गोचर 6वें भाव से सूर्य के 6ठे भाव का स्वामी होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। यदा कदा सरदर्द, नेत्र विकार का सामना करना पड़ सकता है। खान पान पर नियंत्रण रखें, संयम रखें तो जीवन सुखी होगा और रोग पर नियंत्रण मिलेगा। वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद का भय है। विरोधियों से परेशानी होगी और चिंता होगी। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक बोझ बढ़ेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक बोझ के कारण थकान ज़्यादा होगी। मन चंचल रहेगा। अस्थिरता से आपके कार्य में मन नहीं लगेगा। जल्दबाजी से दूर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। प्रातः सूर्य को जल दें। जल के तथा जल में लाल चंदन, लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। केले के पेड़ में गुड़ और चना तथा हल्दी मिलाकर चढ़ाएं। गुरु बृहस्पति देव की कृपा से सभी चीज़ों पर नियंत्रण प्राप्त होगा और जीवन सुखमय होगा। आपके तन्मयता पूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए मैं आभारी हूँ। आपकी यदि कोई समस्याएं हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी kaldarshan2@gmail.com पे आप हमें अपनी परेशानियों के संदर्भ में सूचित कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है जिस पे आप संपर्क करके हमें सूचित कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की कठिनाई के लिए अगर आपको ज्योतिष से संबंधी कोई परेशानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।